चीन वाला वायरस भारत पहुंचा। भारत में HMPV वायरस का पहला केस सामने आया है। बेंगलुरु में HMPV वायरस का केस मिला। 8 महीने के बच्चे में HMPV वायरस की पुष्टि हुई है। जी हां, टेस्टिंग रिपोर्ट पॉजिटिव आई है इस मासूम बच्चे की। जैसा कि हम जानते हैं कि HMPV वायरस सबसे ज्यादा बच्चों पर असर दिखाता है और देश में जो पहला केस सामने आया है वो भी एक बच्चे का है। 8 महीने के बच्चे में HMPV की पुष्टि हुई। तो भारत पहुंच गया है वो वायरस जिसने चीन में हाहाकार मचा रखा है। पूरी जानकारी आपको ग्राफिक्स के जरिए देते हैं। जो पहला केस निकलकर सामने आया है, देश में HMPV वायरस का यह पहला मामला मिला है और यह मामला सामने आया है बेंगलुरु में। यहां पर वायरस का पहला मामला मिला है और 8 महीने के बच्चे में यह पाया गया है जिसका नाम है HMPV वायरस। बुखार आने के बाद बच्चे को अस्पताल में एडमिट करवाया गया था। ब्लड टेस्ट हुआ और इसके बाद जो रिपोर्ट आई इसमें यह कंफर्म हुआ कि बच्चा HMPV वायरस से ग्रसित है। बेंगलुरु की स्थानीय लैब में HMPV की पुष्टि हुई है। संक्रमित जो बच्चा है इसकी सबसे बड़ी चिंता की बात है कि कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। अब ऐसे में यह सवाल उठता है कि जब कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तो आखिर कैसे भारत में यह जो पहला केस है वो सामने आया है। यह अपने आप में बड़ा गंभीर सवाल है और क्योंकि बहुत तेजी के साथ ये क्लोज कांटेक्ट में आने से दूसरे लोगों को संक्रमित भी करता है, तो इसके बाद एक बड़ी चिंता यह है कि क्या इस पहले केस आने के बाद और भी जो केसेस है उसके आने का डर है क्या। और देखिए, HMPV वायरस पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। बेंगलुरु में पहला केस मिलने की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, यानी सरकार की तरफ से अभी कंफर्म नहीं किया गया है इस खबर को। ये आपको बता दें, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि सरकार लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। WHO से भी सारी जानकारियां इस HMPV वायरस को लेकर जुटाई जा रही हैं, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से, हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से अभी इस वायरस की दस्तक की पुष्टि नहीं की गई है। लेकिन ये इस वक्त हम आपको रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं बेंगलुरु के इस बच्चे की। देखिए, इसकी एज है 8 मंथ्स, 8 महीने का ये बच्चा है। 8 महीने 8 दिन का बच्चा है। बुखार था इसको, अस्पताल में इसकी टेस्टिंग कराई गई, ब्लड टेस्ट हुआ और उसके बाद ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट देखिए, ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस, आगे लिखा है डिटेक्टेड। ये वायरस पाया गया है इस बच्चे में, यानी HMPV वायरस की पुष्टि हुई है इस रिपोर्ट के मुताबिक। और जो सैंपल है वो NIV पुणे में जांच के लिए भेज दिया गया है, लेकिन अभी तक हमारे देश की हेल्थ मिनिस्ट्री ने ये कॉन्फर्मेशन नहीं दी है कि देश में पहला HMPV वायरस से देखिए समीर, यहां चिंता की बात क्या है ये जरा दिखाना चाहेंगे। जो बेंगलुरु के बैपिस्ट हॉस्पिटल की रिपोर्ट है, यहां पर ऑर्डर डेट यानी कि कब ये टेस्ट हुआ है इसको अगर आप थोड़ा गौर से देखेंगे 2 जनवरी की तारीख पड़ी हुई है, वक्त पड़ा हुआ है। यानी जो कलेक्शन डेट है, जो सैंपल कलेक्ट किया गया वो 2 जनवरी को किया गया और जो रिपोर्ट है वो सामने आई है 3 जनवरी को। यानी कि 3 दिन पहले ही ये कंफर्म कर दिया गया था इस रिपोर्ट के जरिए कि बच्चे में ये वायरस है जो कि HMPV वायरस है। लेकिन अभी फिलहाल ऐसा कुछ भी मिनिस्ट्री की तरफ से नहीं कहा गया है कंफर्म तरीके से। बिल्कुल, थोड़ा समय और इंतजार करना चाहिए जब तक हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से कंफर्मेशन नहीं आ जाता। लेकिन यह केस डिटेक्ट हुआ है, रिपोर्ट से कंफर्मेशन जरूर मिला है। चीन में तेजी से फैल रहा है HMPV वायरस, वहां पर हालात कैसे हैं जल्दी से आइए आपको इसकी डिटेल दे देते हैं। कोरोना जैसे ही इसके भी लक्षण हैं, यानी अगर कोई HMPV वायरस से इफेक्ट हो जाता है तो तेज बुखार और खांसी होती है, सांस लेने में परेशानी सामने आती है, फेफड़ों में संक्रमण हो सकता है, नाक बंद होना, गले में गड़गड़ाहट होना और एक दूसरे के साथ संपर्क में आने से ये वायरस भी फैलता है। तो कई मायनों में कोरोना जैसे लक्षण इसे कहा जा सकता है। करुणा, बिल्कुल। और देखिए खतरनाक बात क्या है यह समझना जरूरी है। छोटे बच्चों पर सबसे ज्यादा असर है, 2 साल से कम उम्र के बच्चे इससे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं और चीन में भी देखा जा रहा है। जो वहां पर चिल्ड्रन वार्ड्स है वहां बहुत ज्यादा संख्या में बच्चों को एडमिट किया गया है। इसमें आप देखिए अस्थमा, सांस की बीमारी वालों को और ज्यादा खतरा है जो पहले से ही किसी बीमारी से ग्रसित हैं।
बिल्कुल, और हमारे साथ इस वक्त दो बहुत खास मेहमान मौजूद हैं। डॉक्टर अनिल शर्मा इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट, मुंबई से वो हमारे साथ हैं। और डॉक्टर रवि गोडसे हमारे साथ मौजूद हैं, अमेरिका के पेंसिल्वेनिया से, अध्यक्ष हैं पेंसिल्वेनिया मेडिकल कंसल्टेशन के। लेकिन सबसे पहले मैं आज डॉक्टर अनिल शर्मा आपके पास आऊंगा, क्योंकि बेंगलुरु से पहला केस सामने आया है। 8 महीने का एक बच्चा है, वो HMPV वायरस से इफेक्टेड पाया गया है। ब्लड टेस्ट में इसकी पुष्टि हुई है। किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि ये वायरस तो पुराना है, लेकिन HMPV वायरस से इफेक्शन का ये हिंदुस्तान का क्या पहला केस होगा? नमस्कार टीवी 9 के दर्शकों को, और समीर जी और दयाशंकर जी, ये डेफिनेटली अभी तक भी रिपोर्ट अभी कंफर्म होना जरूरी है, क्योंकि भारत सरकार ने कुछ रिपोर्ट कंफर्म नहीं करी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि ये जो वायरस है, इसमें 6 में से 1 केस को लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, यानी निमोनिया हो सकता है। 6 में से 5 लोगों को ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन रहता है। ये स्प्रेड कैसे करता है सोसाइटी को, और ये किसी व्यक्ति को कितनी मोर्टेलिटी होती है, ये अभी हमें कुछ मालूम नहीं है। तो डरना मना है, लेकिन सतर्कता रखना बहुत जरूरी है, जिसको मैं बोलता हूं मध्यम मार्ग, कि सतर्क रहिए, जानकार रहिए और कोशिश कीजिए कि ये बीमारी आगे बढ़े नहीं। लेकिन अभी तक कोई भी पुख्ता तौर पे जानकारी नहीं है। और दूसरी चीज ये है कि चाइना की जो खबरें हैं, हम उन पे पूरा ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल, क्योंकि चाइना में किस तरह से चीजों को छुपाया जाता है ये हम सब जानते हैं। डॉक्टर रवि गोडसे भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर रवि गोडसे, अभी 2 दिन पहले आपसे बात ही हो रही थी और आपने बताया था कि बहुत ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सावधानी बरतें। लेकिन अब आपको क्या लग रहा है, भारत के लिहाज से कितना सीरियस है? क्योंकि 8 महीने के बच्चे में HMPV वायरस का कंफर्मेशन होना, और सबसे बड़ी बात ये, कोई भी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं मिली है इस बच्चे की। देखो, आज भी मैं वही कह रहा हूं, और आज ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूं, कोई भी डरने की बात नहीं है। आप जब कहते हो कि ये ट्रैवल हिस्ट्री आप देख रहे हो, तो आपको कैसे पता कि वो इंडिया में पहले नहीं था? जरा आराम से सोचते हैं। 2001 में आपने कहा था कि नेदरलैंड में इसकी खोज हुई थी। तो हमारे यहाँ ना यूनिवर्सिटीज में बहुत पैसा होता है, तो इधर ही ऐसा कुछ टेस्टिंग करके देख लेते हैं। वो टाइम फालतू लगते हैं, लेकिन बाद में मजा आता है। तो 2013 में उन्होंने एक टेस्टिंग किया था कि अभी हमको पता चला है 10 साल पहले ह्यूमन मेटानिमोवायरस का, HMPV का, तो कितने बच्चों को होता है देखते हैं, रेट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस करते, कुछ सैंपल हम लोग सेव करते। तो उन्होंने 4000 इमरजेंसी रूम हॉस्पिटलाइजेशन देख लिए, और वो 4000 बच्चों का रेट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस किया, तो उनमें 6% बच्चों को, ऑलमोस्ट 280 केसेस को ह्यूमन मेटानिमोवायरस था। अच्छा। फिर उन्होंने इमरजेंसी रूम विजिट्स ले लिए 3000। उन 3000 विजिट्स में उन्होंने एनालिसिस किया, तो 7% लोगों को ह्यूमन मेटानिमोवायरस था। वो टाइम पता नहीं था, बाद में पता चला। तो उन्होंने 2017 में बहुत ज्यादा पैसा डाल के और एक स्टडी किया, और उन्होंने ऐसा देख लिया कि जो बच्चे आते हैं कम उम्र के अस्पताल में रेस्पिरेटरी डिसीज की वजह से, उनका जो रेस्पिरेटरी सैंपल लेते हैं वो कभी कभी सेव करते हैं। तो सेव किया हुआ सैंपल उन्होंने देखा, तो उनमें से 687 सैंपल में से 289 सैंपल वायरस के लिए पॉजिटिव आए। ओके, मतलब कुछ में तो पता ही नहीं चलता कोई तो वायरस है, लेकिन 687 में से 289 पता चला कि कोई तो वायरस है। तो उसका उन्होंने सुपर एनालिसिस किया, तो उसके उनमें ध्यान में आया कि उनमें 20% ह्यूमन मेटानिमोवायरस के थे। कुछ केसेस में 3% केसेस में को इन्फेक्शन था, कि ह्यूमन मेटानिमोवायरस RSV वायरस के साथ था। उन्होंने उसका मेटा एनालिसिस किया, और वो कहते हैं कि मीन एज 11 मंथ्स थी, मेल टू फीमेल रेशियो वाज 1.8 to 1 था। 6 महीने से बच्चे से लेके 40 महीने के बच्चे तक ये होता था, लेकिन जनरली 1 साल के पहले होता है। तो मेरा मानना ये है कि ये ह्यूमन मेटानिमोवायरस इंडिया में ऑलरेडी मौजूद है। अच्छा, कई सालों से मौजूद है, ऐसा कुछ नया केस नहीं है। वो ह्यूमन मेटानिमोवायरस पूछ रहा है इंडिया को, पूछ बैठा हूँ मैं तुझे, तेरे कूचे का पता, तेरी हालात ने कैसी तेरी सूरत कर दी। अरे वो पहले से है। कोई भी जो बच्चा खांस रहा है,
उनमें 100 में से 6 या 7% केसेस ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस के ही है। अभी हमने उसको नाम ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं डॉक्टर रवि गोडसे कि मुमकिन है कि इससे पहले भी बीते हुए कई सालों में एचएमपीवी वायरस से इफेक्टेड बच्चे हुए हों, लेकिन आज क्योंकि चीन में इस वायरस को लेकर तमाम अहम खबरें सामने आ रही हैं, इमरजेंसी की जैसे हालात की बातें सामने आ रही हैं चीन के कई डिस्ट्रिक्ट से, तो इस वजह से इस खबर को ज्यादा तवज्जो मिल रही है। ये आपका अपना पॉइंट है, इस पर मैं डॉक्टर शर्मा की भी राय लूंगा। लेकिन अहम खबर, चीन के कई राज्यों में देखिए हालात कैसे हैं। इमरजेंसी घोषित की गई है, चीन में तेजी से फैल रहा है ये नया वायरस, चीन में हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। एचएमपीवी वायरस से दुनिया में भी दहशत है। तो चीन की तस्वीर भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और अब आपको बताते हैं कि कैसे एचएमपीवी की जो दहशत है वो चीन में इस वक्त है, क्योंकि चीन में बाकायदा इसको लेकर इमरजेंसी तक का ऐलान कर दिया गया है। चीन ने इमरजेंसी का ऐलान किया है। मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद यह चीन में फैसला लिया गया है। तेजी के साथ नए वायरस जिसका नाम एचएमपीवी है, इसके मरीजों की तादाद बढ़ रही है और खास तौर पर जैसा हम डिस्कस कर रहे हैं कि चाइल्ड वार्ड में सबसे ज्यादा मरीज एडमिट किए गए और आपको जैसे जानकारी दे रहे कि भारत में भी पहला केस एक बच्चे में ही आया है। जी हां, वायरस को छिपा रहा है चीन, इस तरह की जानकारियां भी सामने आ रही हैं। सांस संबंधी सामान्य बीमारी से बताया जा रहा है। सर्दियों की वजह से बीमारी में बढ़ोतरी हो रही है। विदेशियों की चीन यात्रा को सुरक्षित बताया गया है। सिर्फ आराम करने और लिक्विड लेने की सलाह दी गई है। कमजोर इम्यूनिटी वाले इसका शिकार बन रहे हैं। वायरस रोकने के लिए कोई वैक्सीन नहीं है, इन बातों का जिक्र किया जा रहा है चीन की तरफ से। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मुंबई से भी डॉक्टर साहब। मैं आपसे जानना चाहूंगा, डॉक्टर गोडसे जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि भाई मुमकिन है, क्योंकि ये एचएमपीवी वायरस जो है ये तो है पुराना, तो मुमकिन है कि इससे पहले भी भारत में बच्चे इससे इफेक्टेड हुए हों, लेकिन आज जब एचएमपीवी को लेकर इतना हल्ला मचता नजर आ रहा है तो फिर लोगों में एक तरह का डर फैल गया है और उसके तहत एचएमपीवी कि देश में दस्तक के तौर पर इस खबर को देखा जा रहा है। आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो क्लियर है, बिल्कुल मैं सहमत हूं डॉक्टर गोडसे से कि डरने की तो बात नहीं है। हाँ, और हो सकता है वो पहले से मौजूद हो, क्योंकि इतने भारत जैसे जगह में हर पेशेंट को जो बुखार के साथ आता है वायरल करके हम सिम्टोमेटिकली ट्रीट करते हैं। खाली हाइड्रेशन करना है, पैरासिटामोल देना है, और वो मेजोरिटी 84% में तो अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है, अपने आप ठीक हो जाता है। खाली 6 में से 1 यानी 16% लोगों को निमोनिया हो सकता है, वो भी मेजोरिटी ठीक हो जाता है। तो लेकिन क्या हर पेशेंट को हम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन या हम वायरल का बेंगलोर या पुणे में चेक करते हैं? नहीं। तो हमें नहीं मालूम कुछ भी अभी, खाली हमें सतर्क रहना है। हमें क्या मालूम है कि पहला जो इन्फेक्शन है वो ज्यादा रिस्क होता है, दोबारा इन्फेक्शन हो सकता है। एक बार इन्फेक्शन हुआ तो पूरी इम्यूनिटी नहीं है, लेकिन एक बार इन्फेक्शन होने के बाद दूसरा इन्फेक्शन उतना खतरनाक नहीं होता है, और ये उनको ज्यादा होता है जिनकी इम्यूनिटी कम है। लेकिन डॉक्टर शर्मा, आपका अपना एक्सपीरियंस क्या कहता है? इतने सालों का जो आपका एक्सपीरियंस है, आपने कभी हिंदुस्तान में एचएमपीवी वायरस से किसी के इफेक्टेड होने की खबर देखी, सुनी? ऐसे मरीज को टेस्ट किया क्या कभी? नहीं, मेरे पास इस तरह के पेशेंट मुझे नहीं मालूम कि बहुत सीरियस पेशेंट आए हो। पॉजिटिव नहीं है, बट इसका वो बता पाएंगे जो नियोनेटोलॉजिस्ट जो छोटे बच्चों को देखते हैं, पीडियाट्रिक जो बिल्कुल छोटे 1 साल तक के बच्चों को देखते हैं वो, या जैसे जो डायलिसिस देखते हैं, जो जिनको इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है, जो पेशेंट स्टेरॉइड्स पे होते हैं, या जो ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स होते हैं, वो जो डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहे हैं वो आपको ज्यादा जानकारी दे सकते हैं। मैं एडल्ट पेशेंट्स को देखता हूं, तो मेरी नजर में कोई इस तरह की खतरनाक खबर मेरे नजर में नहीं आई है। जी, अच्छा डॉक्टर, करेगा हमें नहीं मालूम। जी जी, अच्छा डॉक्टर रवि गोडसे, जैसा कि आपने बताया कि ये वायरस हमारे आसपास ही मौजूद था, इसलिए बहुत ज्यादा परेशान होने की चिंता की बात नहीं है, लेकिन रवि गोडसे सर, जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है चीन से, वो कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। इमरजेंसी वहां पर घोषित कर दी। क्या ऐसा आपको लग रहा है कि ऐसा हो सकता है कि जैसा हमने कोविड में फर्स्ट वेव में देखा था, उसके बनिस्बत जो सेकेंड वेव डेल्टा वेरिएंट की आई थी, यानी कि जब वायरस ने अपना रूप बदला था, म्यूटेशन हुआ था, तब ज्यादा इसने नुकसान पहुंचाया था, तो क्या इस बार ऐसा हो सकता है कि जो एचएमपीवी बहुत सालों से मौजूद था हमारे बीच, इस बार किसी और रूप में आया हो, म्यूटेशन के बाद आया हो? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, और क्यों मैं बताता हूँ। जी, पहली चीज आपने कहा कि मुमकिन है कि ये इंडिया में था।
मुमकिन नहीं है यकीनन। अच्छा, कौन सा भी वायरल लैब में जो सैंपल बचे हैं उन सैंपल का आप रेट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस कर दो, 100 में से 6 ह्यूमन मेटान्यूमस वायरस निकलेंगे। मैं कॉस्ट भी दे सकता हूँ वो टेस्टिंग का 100% यकीनन, कोई गुंजाइश ही नहीं है गलत होने की। तो ये पहले से मौजूद था ह्यूमन मेटान्यूमस, ये एक बात है। दूसरी बात ये है कि ये फैलता कैसे है, महामारी कैसे होता है। बच्चे 1 साल के बच्चे तो घर के बाहर नहीं जाते, इधर उधर काम पे नहीं जाते। तो महामारी जब बनती है तो जब वो बीमार है पेशेंट, वो बाहर जाके दूसरों को संक्रमित करता है। जब वो इतना बीमार नहीं है कि वो बाहर ना जा पाए, ऐसे महामारी और पैंडेमिक बनता है। तो ये जो इम्यूनिटी है ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस के खिलाफ, वो बुजुर्गों की जो इम्यूनिटी है, ओल्डर लोगों की, वो सजग है। हमारे यहाँ भी और चीन में भी। चीन में कोई एडल्ट्स के कोई केस नहीं आ रहे, तो इसका फैलना नामुमकिन है। फैलेगा कैसे ना? 1 साल का बच्चा अगर अपने माँ बाप को दे ही नहीं सकता तो माँ बाप उसे फैलाएंगे नहीं। अगर वो प्री स्कूल जाता है तो दूसरे बच्चों को देगा, लेकिन वो दूसरे बच्चे अपने माँ बाप को नहीं दे पाएंगे, श्रृंखला टूट जाएगी। तीसरी, और मैं 2 चीज़ें क्विकली कह देता हूँ। अहम चीज़ ये है कि कैसा हमने आपके शो पे कहा था कि मार्च 2020 के उसके बाद जो चीन में बच्चे पैदा हुए, चीन की ज़ीरो कोविड पॉलिसी की वजह से उनकी दूसरी लहर में, डेल्टा की लहर में उनकी जानें बच गई। अच्छा। लेकिन वो जो सब बच्चे घर पे थे, तो मम्मी का दूध बंद होने के बाद 6 महीने के बाद जो इम्यूनिटी बनती है वो चीन के बच्चों में दुर्भाग्यता से बनी नहीं है। तो 3-4 साल के कम उम्र के जो चीन के बच्चे हैं उनमें कोई इम्यूनिटी नहीं है, इसलिए उनमें सीरियस डिसीज दिख रहे हैं। हमारे बच्चों में ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये जो बच्चा है ये, और ठीक है, हम सब ये उम्मीद भी करते हैं कि यहाँ पर ये प्रॉब्लम जो है, ये समस्या जो है वो बड़ी ना बने। देखिए, इस बीच एक और अहम खबर आ रही है। फ्रेंच ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन का दावा, HMPV वायरस के 5 वेरिएंट्स हैं। दिसंबर में ही चीन में नए वायरस की एंट्री हो गई थी। उत्तरी प्रांत के अस्पतालों में भारी भीड़ की बात भी इस रिपोर्ट में कही गई। तो HMPV पहले भी दे चुका है दस्तक। जी हां, अभी अभी जिस बात का जिक्र रवि गोडसे की तरफ से भी किया गया, डॉक्टर साहब की तरफ से भी किया गया, HMPV वायरस पिछले 6 दशकों से मौजूद है। 6 दशकों से 2001 में पहली बार नीदरलैंड्स में इस वायरस की पहचान हुई थी। सांस की बीमारी वाले बच्चों के सैंपल में वायरस की पुष्टि हुई थी। बिल्कुल, और HMPV पैरा माइक्रोविरिडे परिवार का यह वायरस है। जो जानकारी है, वायरस सभी मौसम में हवा में मौजूद होता है। यह खबर आ रही है संक्रमित लोगों के खांसने छींकने से फैलता है, यानी जैसा हमने कोविड में भी देखा था। सर्दियों में ज्यादा फैलने का जो इसका खतरा है वो रहता है। और देखिए, इसको लेकर एक और अहम खबर, इंग्लैंड में बहुत तेजी के साथ फ्लू फैल रहा है। अस्पताल में फ्लू मरीजों की संख्या बहुत तेजी के साथ बढ़ी है। फ्लू को लेकर NHS की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। तो आप देखिए, एक तरफ HMPV जिसकी दहशत चाइना में पहले से ही देखी जा रही है, भारत में पहला केस आया, और इंग्लैंड से बड़ी खबर जहां पर बहुत तेजी के साथ फ्लू भी फैल रहा है, लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। अस्पताल में फ्लू के मरीजों की संख्या में अचानक से इजाफा देखने को मिला है। फ्लू को लेकर NHS ने अलर्ट जारी किया है। और अब सवाल उठ रहा है कि क्या चीनी वायरस इंग्लैंड पहुंचा? इंग्लैंड में फ्लू मरीजों की संख्या बढ़ी है। सभी मरीजों को सांस संबंधी बीमारियां पाई गई हैं। 1 महीने में मरीजों की संख्या 4 गुना हो गई है। यह इंपॉर्टेंट बात है। NHS ने फ्लू को लेकर चेतावनी जारी की है। क्रिसमस के दिन 4102 फ्लू के मरीज भर्ती किए गए। बिल्कुल, तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन वहां पर नजर आ रही है। 4 दिन के बाद 29 दिसंबर को बात करें तो ये मरीजों की संख्या आप देखिए कितना उछाला है, 5074 हो गए। अस्पतालों में मरीजों की संख्या औसतन जो संख्या है वो 4469 बताई जा रही है। डॉक्टर शर्मा, मेरा सवाल आपसे यह है, जो इंग्लैंड में हो रहा है, क्या आप इसको रिलेट कर पा रहे, कोई कोरिलेशन है क्या, जो चीन का वायरस है और जो इंग्लैंड से खबर आ रही है? उससे तो कोई कोरिलेशन नहीं लगता है। हर वर्ष ये जो फ्लू हम बात कर रहे हैं, वायरल डिजीजेस फैलती है और इनका स्टार्ट होता है अक्टूबर नवंबर में और पीक आता है इनका जनवरी फरवरी के अंदर, जब सर्दी अपनी तेज होती है। तो हर वर्ष ऐसा होता है।
क्या वो फैल कितनी तेजी से रहा है और वो सीवियरिटी कितनी कर रहा है, मौत कितनी कर रहा है, और हमारे दैनिक कामकाज में हमारी अर्थव्यवस्था को कितना प्रभावित कर रहा है, ये हमें देखना है। तो पिछले वर्ष की तुलना में जनवरी से इस वर्ष जनवरी के अंदर क्या फर्क हुआ? तो जो आप उछाल बात कर रहे हैं, वीक टू वीक उछाल इज ओके, बट पिछले दिसंबर से ये दिसंबर में कंपैरिजन क्या है वो मुझे कोई अभी जानकारी नहीं है। बट ये हर वर्ष वायरस आते हैं, इन्फ्लुएंजा वायरस है, रेस्पिरेटरी सिंसिटिव वायरस है, ये नए नए वायरस आते हैं, वायरस म्यूटेट भी करते रहते हैं। बट क्या कोई अभी तक ऐसा खतरनाक वायरस है जो तेजी से महामारी का रूप ले, तेजी से फैले या कोई लाइफ थ्रेटनिंग काम करे? अभी तक ऐसी कोई डरने की बात लगती नहीं है, लेकिन सतर्कता रखने में कोई नुकसान नहीं है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। लेकिन डॉक्टर शर्मा ये तो बताइए कि ये जो HMPV वायरस है, इससे अगर इन्फेक्शन होता है तो वो बाकी इन्फेक्शन जैसे सर्दी जुकाम के जो बाकी केसेस सामने आते हैं, फ्लू के जो बाकी केसेस सामने आते हैं, उससे कितना डिफरेंट होता है? ये बहुत मुश्किल है डिफरेंट करना। ये अच्छा। जब तक वो वायरोलॉजी नहीं करेंगे डिफरेंट नहीं होगा। मैंने बताया आपको कि 84% केसेस में ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी जुकाम खांसी तक रहता है, जुकाम तक, और 16% में यानी हर 6 में एक पेशेंट को लंग में जाता है। खांसी हो सकती है, सांस फूल सकती है, ऑक्सीजन लेवल, सीवियर निमोनिया नहीं होना चाहिए। तो वो नॉर्मली यानी खतरा जो है डॉक्टर रवि गोडसे वो कुल मिलाकर न्यूमोनिया का है, वरना अगर सर्दी जुकाम हो रहा है, HMPV से कोई इफेक्टेड भी हो गया डॉक्टर गोडसे, तो चिंता की कोई बात नहीं है। मतलब आमतौर पर क्या माना जाए, वो कितना वक्त लेगा कोई भी मरीज ठीक होने में अगर इस वायरस से इफेक्टेड हो भी जाता है तो? 3 से 5 दिन। 3 से 5 दिन कह रहे हैं डॉक्टर शर्मा। डॉक्टर गोडसे आपकी राय? इसका इंक्यूबेशन 3 से 5 दिन होता है, 10 दिन में पेशेंट ठीक होते हैं। और जैसा उन्होंने कहा ये न्यूमोनिया, और मुझे ना एक इम्पॉर्टेंट चीज है, मुझे सोशल मीडिया पे कई सवाल आ रहे हैं हाँ कि इसका कोई वैक्सीन नहीं है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। हाँ तो मुझे पेशेंट कह रहे हैं कि फिर टेस्ट क्यों कर रहे हो? अगर ट्रीटमेंट नहीं है, वैक्सीन नहीं है, तो उसका एक मेरा दिलचस्प जवाब है मेरे पास कि ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस HMPV तो सांबा है हमारे जहन में, मामूली है। लेकिन आप जब न्यूमोनिया से आते हो बच्चा, हमको क्या पता सांबा है या गब्बर है? हम लोग गब्बर का ट्रीटमेंट कर रहे हैं ना। वो एंटीबायोटिक जय और वीरू, उसका कॉस्ट भी ज्यादा है, साइड इफेक्ट भी ज्यादा है। अगर टेस्टिंग करके पता चले कि ये गब्बर नहीं, ये सांबा है, तो गब्बर वाला ट्रीटमेंट बंद हो सकता है ना, और पेशेंट का पैसा बच सकता है। तो टेस्टिंग कर रहे हैं, इसका मतलब फालतू टेस्टिंग नहीं कर रहे। और ये जो न्यूमोनिया होता है कम लोगों में, वो ठीक, मतलब मोस्टली अगर इसका मोर्टेलिटी देख लिया आपने, तो मोर्टेलिटी बहुत कम होता है, हेल्थ पे बर्डन ज्यादा होता है। और क्विकली आपने जो फ्लू की बात की इंग्लैंड की, पिछला विंटर माइल्डेस्ट विंटर था हिस्ट्री में पिछले 15 साल के। तो विंटर के टेम्परेचर के साथ भी होता है। अभी मेरे विंडो के बाहर देख लिया तो सबसे बड़ा स्टॉर्म आ रहा है नॉर्थ ईस्ट ये में, पूरा स्टॉर्म मतलब हड़कंप मचने वाला है, इतना अभी स्नो गिर रहा है कि उससे स्नो से फ्लू के पेशेंट ज्यादा आते हैं। और मेरे खुद के 3 मेटान्यूमोवायरस के पेशेंट थे 2 साल पहले, और तीनों में एक प्रॉब्लम आया था, इंश्योरेंस कंपनी ने पैसा ही नहीं दिया। वो कहते हैं कि सीरियस नहीं थे, उनको भर्ती नहीं करना चाहिए था। वो बुजुर्ग थे और उनको कोई इन्फेक्शन भी था। तो लेकिन नियोनेटोलॉजिस्ट को ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, लेकिन ये न्यूमोनिया जनरली ठीक होता है। तो बच्चे के माँ बाप है तो डरे ना ज्यादा। ठीक है, यानी डॉक्टर गोडसे आपका ये एश्योरेंस है कि ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, डरना नहीं। हाँ, लेकिन टेस्टिंग बहुत जरूरी है ताकि पता चल पाए कि किस वायरस से या किस से ग्रसित है जो मरीज है। अब देखिए एक और अहम खबर आपको बताएं, चीन के नए राज्यों में वायरस बहुत तेजी के साथ फैल रहा है। यूनान प्रांत के लिनकांग में 121 छात्र संक्रमित है। अब यहां पर भी आप गौर करिए क्योंकि बच्चों में सबसे ज्यादा संक्रमण है और यहां भी छात्रों की खबर आ रही है। सभी छात्र अस्पताल में एडमिट करवाए गए। और देखिए जानकारों का मानना है कि HMPV वायरस चीन के अलावा कई देशों में पहले भी मिला है। अब तक किन किन देशों में HMPV वायरस की मौजूदगी दर्ज की गई है, ये देखिए पूरा ब्यौरा आपके सामने। नेदरलैंड्स, ब्रिटेन, फिनलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, चीन, ये तमाम वो देश हैं जहां पर HMPV वायरस के केसेस और इससे ग्रसित मरीज पहले भी मिले। तो 5 साल पहले कोरोना वायरस से पूरी दुनिया में लाखों लोगों की मौत हुई। उन डरावने वाले आंकड़ों को आप जरा देखिए, दुनिया में कोरोना से आखिर कितनी मौतें हुई।
कुल जो मौत है उसका आंकड़ा करीब 70 लाख के करीब है। अमेरिका की अकेले बात करें, करीब 12 लाख लोगों ने जान गंवाई, ब्राजील में 7 लाख लोगों ने, और भारत में आप देखिए करीब 5 लाख लोगों ने जान गंवाई। रूस में 4 लाख लोगों की मौत कोरोना की वजह से हुई। दुनिया में अर्थव्यवस्था को भी कोविड काल में बहुत नुकसान पहुंचा। 1500 लाख करोड़ का जो नुकसान है वो कोविड काल में पहुंचा पूरी दुनिया की इकॉनमी को। तो देखिए, चीन में हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। सबको डर है कि कहीं कोरोना जैसी महामारी ना फैल जाए। डर इसलिए भी है क्योंकि पिछले कुछ सालों में चीन वायरस की फैक्ट्री बनकर रह गया है। वहां कोई भी वायरस आसानी से जन्म ले लेता है। पर सवाल यह कि ऐसा होता क्यों है, ये आपको बता दें कि इसका सबसे बड़ा कारण है वहां, यानी वो बाजार जहां पालतू और जंगली जानवरों को बेचा जाता है। ये कैसे इस तरह के वायरस के पनपने का जिम्मेदार है, ये देखिए रिपोर्ट। चीन में जानवरों का बाजार, जानलेवा वायरस का कारोबार। जीवित जानवरों की सेल, यहां से शुरू वायरस का खेल। अब ना मिट्टी की जरूरत है ना ही ज्यादा जगह की। ज्यादा मुनाफा पाना है तो शुरू करें हाइड्रोपोनिक फार्मिंग। ज्यादा जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप। वेट मार्केट में एंट्री, चीन की वायरस फैक्ट्री। चीन में इस वक्त HMPV वायरस ने तबाही मचा रखी है। अस्पतालों से लेकर शमशान तक लोगों की भीड़ जुटी हुई है। मगर ऐसी ही भीड़ वहां के एक खास किस्म के बाजारों में भी है। वो हैं चीन के वेट लाइफ मार्केट। जिस बाजार की तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसे ही चीन में लाइव वेट मार्केट कहा जाता है। लाइव का मतलब है जीवित, यानी इस बाजार में जानवरों के मांस के अलावा जीवित जानवरों को भी बेचा जाता है। ताजा मांस, मछलियां, समुद्री जीव और जीवित जानवर इन बाजारों की पहचान है। इस तरह के बाजार चीन के अलग अलग शहरों में लगते हैं और बाजारों में भीड़ ऐसी कि मानो कोई सालाना सेल चल रही है। चीन में इस तरह के बाजार बहुत आम बात है, बल्कि यूं कहें कि ये वहां के पारंपरिक बाजार हैं। कई वर्षों से इसी तरह से लग रहे हैं। मगर इस तरह की मार्केट को लेकर चीन की सरकार कई बार सवालों के घेरे में आ चुकी है। वो इसलिए क्योंकि चीन के वेट मार्केट में जिन जीवित जानवरों को बेचा जाता है उन्हें वहां बेचने से पहले बहुत बुरी हालत में रखा जाता है। इसके अलावा कई ऐसे जानवर भी वेट मार्केट में बिक्री के लिए लाए जाते हैं जिनको खरीदने या बेचने पर चीन में ही बैन है। इसके बावजूद चीन की सरकार की नाक के नीचे ये कारोबार खुलेआम चल रहा है। इसका नतीजा यह है कि अब चीन के इन बाजारों ने एक अलग पहचान बना ली है, संक्रमण और वायरस के अड्डे। या यूं कहें कि ये बाजार चीन में वायरस के संक्रमण की फैक्ट्री बन चुके हैं तो अतिशयोक्ति ना ही होगी। पहले एक नजर इस बाजार में बिकने वाले कुछ जीवित जानवरों पर डालिए। मछलियां जिन्हें बेचने से पहले गंदे पानी में रखा गया है, कछुए जो बहुत बुरी हालात में छोटे छोटे डिब्बों में कैद हैं, मेढक जिन्हें बहुत कम स्पेस वाली जगह में रखा गया है। इसके अलावा कुछ कुत्ते, बिल्ली, मुर्गियां, सांप, रैकून और न जाने कितने जानवरों को इस बाजार में बेचने के लिए लाया जाता है। इनमें कई जानवर ऐसे हैं जो किसी वायरस के संक्रमण में अहम भूमिका निभाते हैं। ये बात हम यूं ही नहीं कह रहे, बल्कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट के आधार पर दावा कर रहे हैं। 2021 में जब कोरोना अपने पीक पर था और पूरी दुनिया में लाखों लोग कोरोना की वजह से जान गंवा रहे थे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डेविड ने चीन के इन बाजारों पर रिसर्च की और एक रिपोर्ट तैयार की। उस रिपोर्ट में चीन के मार्केट के बारे में जो जानकारियां सामने आई हैं, वो वाकई चौंकाने वाली हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डेविड मैकडोनाल्ड ने अपनी रिपोर्ट में चीन के इन बाजारों का कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया। उन्होंने बताया कि 2021 में चीन के इन बाजारों में 38 से ज्यादा प्रजातियों के करीब 50,000 जानवर बेचे जा रहे थे।
इनमें 38 प्रजातियों में से 31 संरक्षित प्रजातियां थी, यानी उनकी फार्मिंग और खरीद फरोख्त पर बैन है, मगर फिर भी उन्हें वेट मार्केट में बेचा जा रहा था। इसके अलावा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है कि उन बाजारों में जानवरों को बहुत ही बुरी परिस्थितियों में रखा गया था, जिससे इन बाजारों से संक्रमण का खतरा कई गुना बढ़ गया था। बाजार में जो जानवर बेचे जा रहे थे उनमें कुछ ऐसे थे जो किसी खतरनाक वायरस के वाहक हो सकते हैं, यानी उन जानवरों के जरिए कोई घातक वायरस एक इलाके से दूसरे इलाके में आसानी से ट्रैवल कर सकता है। एक नहीं, सैकड़ों वायरस, सैकड़ों बैक्टीरिया इन वेट मार्केट में पल रहे हैं और वो संक्रमित होते रहते हैं, वहाँ से वायरस म्यूटेट भी करते रहते हैं। और ये बहुत एक खतरनाक टॉपिक था। कोविड के दौरान बहुत सी कोशिशें की गई थी कि इसको रोका जाए, तो ये मैं बड़े अफसोस के साथ कह रहा हूँ कि पूरी कोशिश की गई थी इसकी, लेकिन अभी तक ऐसा मुझे कुछ नहीं लगता कि वो मार्केट्स बंद हुए। चीन के ये बाजार सदियों से वहां के लोगों की रोजमर्रा की जरूरतों का हिस्सा रहे हैं, लेकिन अब ये उन्हीं लोगों के लिए खतरा बन चुके हैं। ऐसा खतरा जो किसी टाइम बम की तरह ब्लास्ट होने का इंतजार कर रहा है, क्योंकि इन मार्केट में दुकानदार से खरीदा जाने वाला जानवर किसी घातक वायरस को लोगों के घर तक पहुंचा रहा है। इसे जूनोटिक ट्रांसमिशन कहा जाता है, यानी किसी वायरस का एक जानवर से एक आदमी में संक्रमण होना। और ये बाजार भी अब सिर्फ जूनोटिक ट्रांसमिशन का केंद्र बनकर रह गए हैं। साल 2002 में जब पूरी दुनिया में सार्स वायरस ने अपना कहर बरपाया, तो उस वक्त भी अंदेशा जताया जा रहा था कि चीन की वेट मार्केट उस वायरस के फैलने का कारण बनी। फिर 2009 में H1N1 वायरस ने तबाही मचाई। उस वक्त भी चीन के वेट मार्केट सवालों के घेरे में आ गए। और सबसे ताजा घटना 2019 की है, जब पूरी दुनिया पर कोरोना महामारी ने कहर बरसाया, तो उस वक्त भी कई लोगों ने कहा कि यह वुहान के वेट मार्केट से फैला। हालांकि इसे लेकर आज तक बहस जारी है, मगर इन घटनाओं ने चीन के जानवरों वाले बाजारों को संदेह के घेरे में जरूर खड़ा कर दिया। भले ही चीन अपने वेट मार्केट को अपनी संस्कृति का हिस्सा मानता हो, मगर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि किसी भी घातक वायरस के फैलने में इन बाजारों का बहुत बड़ा रोल है। 24 घंटे पहले जो 170 मौतों की खबर थी ऑनलाइन, वो गायब है। तो ये तो मॉनिटरिंग होती है इसकी कि हमारी कोई खबर बाहर ना जाए, और अगर चली भी गई तो वो फिर रहे ना। तो अभी हांगकांग में, ताइवान में और आसपास के कंट्रीज़ में ये संक्रमण ऑलरेडी जा चुका है, और भारत सरकार ने कड़े निर्देश दे दिए हैं कि जो भी चाइना की साइड से या इन कंट्रीज़ की साइड से आए उसकी स्क्रीनिंग की जाए। तो देखिए, चीन के बाद जैसा कहा जा रहा है कि भारत में पहला केस आ गया HMPV वायरस का, तो जरूरत है कि सावधानी बरतें, लेकिन पैनिक ना।